नमस्कार दोस्तों। आज के इस खास विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं यामाहा MT-15 V2 की। जो लोग रोजाना भारी ट्रैफिक से जूझते हैं, खासकर हमारे यंग प्रोफेशनल्स, उनके लिए ये एक परफेक्ट स्ट्रीट फाइटर मशीन मानी जाती है। तो बिना किसी देरी के सीधा इस बाइक के हर एक छोटे बड़े डिटेल में डाइव इन करते हैं। आज के इस एजेंडे में हम इसके डार्क वॉरियर डिजाइन, वीवीए इंजन की जबरदस्त परफॉर्मेंस, सिटी में इसकी एजिलिटी, स्पेसिफिकेशंस, माइलेज, कंफर्ट और मेंटेनेंस जैसी हर जरूरी चीज को कवर करेंगे ताकि इस बाइक को लेकर सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। शुरुआत करते हैं इसके डार्क वॉरियर डिजाइन से, जो इसे सड़क पर एक असली अर्बन प्रेडेटर का लुक देता है। इसकी डार्क साइड ऑफ जापान थीम सच में से गजब का अग्रेसिव लुक देती है। मतलब सड़क पर निकलते ही हर ट्रैफिक लाइट पर लोगों की नजरें इस पर टिकी ही जाती हैं। एक ओनर शौर्य का भी यही कहना है कि इसकी रोबोफेस स्टाइलिंग और बाई फंक्शनल LED हेडलाइट सिर्फ दिखने में ही मस्कुलर नहीं है, बल्कि रात में इनका विजन और फ्लो बहुत ही कमाल का है। वो जो एक स्ट्रीट क्रेड चाहिए होता है ना, वो ये बाइक भर भर के देती है। अब डिजाइन के बाद सीधा चलते हैं इसके दिल की तरफ, यानी इसके 155 सीसी के पावर हाउस और वीवीए परफॉर्मेंस पे। इस बाइक में मिलता है 155 सीसी का लिक्विड कूल्ड 4 वाल्व मोटर, जो 18.1 ब्रेक हॉर्स पावर की जबरदस्त पावर जनरेट करता है। और इसी दमदार इंजन की बदौलत ये मशीन आसानी से 135 किलोमीटर प्रति घंटा की टॉप स्पीड तक पहुंच जाती है। 155 सीसी सेगमेंट के हिसाब से ये नंबर्स सच में इंप्रेसिव हैं। ये सिर्फ एक आम कम्यूटर बाइक नहीं है, ये परफॉर्मेंस का एक असली पैकेट है। लेकिन सच बताऊं तो असली जादू इसकी टॉप स्पीड में नहीं, बल्कि इसकी पावर डिलीवरी में है। और यहीं एंट्री होती है VVA की, यानी वेरिएबल वॉल्व एक्चुएशन की। ये सिस्टम काफी दिलचस्प है। ये एक ही इंजन को दो अलग अलग कैरेक्टर्स दे देता है। 7000 RPM के नीचे ये बिल्कुल शांत और माइलेज देने वाली मशीन लगती है, लेकिन जैसे ही मीटर 7000 के पार जाता है, इसका हाई कैम प्रोफाइल एक्टिवेट हो जाता है। इसका मतलब है कि लो एंड टॉर्क का नुकसान सहे बिना एक सॉलिड टॉप एंड पंच मिलता है। परफॉर्मेंस तो कमाल है, लेकिन क्या ये शहर के ट्रैफिक में प्रैक्टिकल है? चलिए इसकी सिटी एजिलिटी और टेक फीचर्स को देखते हैं। भारी ट्रैफिक के बीच से मक्खन की तरह निकलने के लिए बेहतरीन हैंडलिंग का होना बहुत जरूरी है। यामाहा ने इसमें अपना मशहूर डेल्टा बॉक्स फ्रेम और एल्यूमिनियम स्विंग आर्म दिया है, जो इसके गोल्डन अपसाइड डाउन फ्रंट फोक्स के साथ मिलके इसे बेहद फुर्तीला बनाते हैं। और सेफ्टी, उसके लिए इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम और ड्यूल चैनल ABS मौजूद हैं, जो फिसलन भरी सड़कों पर भी पूरा कॉन्फिडेंस देते हैं। साथ ही इसका असिस्ट और स्लिपर क्लच बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में बार बार गियर बदलने की थकावट को बिल्कुल खत्म कर देता है। अब आते हैं उन चीजों पर जिनका सीधा असर हमारी जेब पर पड़ता है, यानी इसके स्पेसिफिकेशंस, माइलेज और कीमत। अगर ब्रोशर के डेटा पर नजर डालें तो सबसे ज्यादा ध्यान खींचता है इसका कर्ब वेट, जो है सिर्फ 141 किलोग्राम्स। इतना हल्का होने की वजह से ही इसे शहर की भीड़ भाड़ में कंट्रोल करना बहुत आसान हो जाता है। 810 mm की सीट हाइट भी एवरेज हाइट वाले राइडर्स के लिए एकदम परफेक्ट है। और अगर प्राइस की बात करें तो इसका ऑन रोड प्राइस लगभग 1,93,000 रुपए के आसपास बैठता है। एक प्रीमियम नेकेड बाइक को देखते हुए ये काफी अट्रैक्टिव डील लगती है। लेकिन रुकिए, सबसे बेहतरीन आंकड़ा तो ये है, इतनी शानदार पावर के बावजूद यूजर्स बताते हैं कि असल दुनिया में ये बाइक लगभग 47 किलोमीटर प्रति लीटर का बेहतरीन माइलेज आराम से निकाल कर देती है। एक स्पोर्टी इंजन से इतनी अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी मिलना इसे रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए एक बहुत ही स्मार्ट और किफायती चॉइस बनाता है। अब बात करते हैं थोड़ी रियलिटी चेक की, यानी कंफर्ट, पिलियन राइडिंग और मेंटेनेंस की। किसी भी मशीन को खरीदने से पहले उसकी खूबियां और खामियां दोनों पता होनी चाहिए। एक तरफ जहां इसका जबरदस्त VVA इंजन और डेल्टा बॉक्स हैंडलिंग इसे बहुत ही मजेदार बनाते हैं, वहीं कुछ आम शिकायतें भी सामने आई हैं। जैसे एक स्पोर्टी फील देने के लिए इसका सस्पेंशन काफी कड़ा रखा गया है, तो खराब रास्तों पर और धीमी स्पीड में झटके महसूस हो सकते हैं। और एक और बड़ी बात, इसकी पिलियन सीट, पीछे बैठने वाले के लिए जगह काफी कम है, और अगर कोई लंबा इंसान पीछे बैठता है तो उसके लिए ये बिल्कुल भी आरामदायक नहीं है। अब अगर आप इस परफॉर्मेंस मशीन को घर लाते हैं तो इसके मेंटेनेंस का भी थोड़ा ध्यान रखना होगा। इसकी वो स्मूथ आवाज और रफ्तार को बनाए रखने के लिए हर 500 किलोमीटर पर ड्राइव चेन को साफ करके ल्यूब करना बहुत जरूरी है। और हाँ, समय पर इंजन ऑयल बदलवाना बिल्कुल मत भूलिए। अच्छी बात यह है कि इसका रूटीन मेंटेनेंस कॉस्ट और स्पेयर पार्ट्स काफी किफायती हैं, तो ये आपकी जेब पर भारी नहीं पड़ेगी। तो चलिए इस पूरे विश्लेषण के बाद पहुंचते हैं हमारे फाइनल बाइंग वर्डिक्ट और एक्शन प्लान पर।
जो भी इस बाइक को खरीदने का मन बना रहा है, उनके लिए एक बहुत ही सिंपल सा एक्शन प्लान है। सबसे पहले शुरू में जाकर उस पिलियन सीट स्पेस को खुद से चेक करें। दूसरा स्टेप, बाइक की पावर और एजिलिटी फील करने के लिए अकेले एक टेस्ट राइड लें। और तीसरा, सबसे ज़रूरी स्टेप, कंफर्ट को पूरी तरह चेक करने के लिए किसी को पीछे बिठाकर दूसरी टेस्ट राइड ज़रूर लें। इस तरह मल्टीपल टेस्ट राइड्स लेने से एक कॉन्फिडेंट डिसीजन लेने में बहुत मदद मिलेगी। तो जाते जाते सवाल यही है, क्या MT-15 V2 रोजाना के अर्बन कम्यूट को जीतने के लिए एक परफेक्ट मशीन है? अगर कोई ऐसा है जो शार्प लुक्स, रिलायबल इंजन और कमाल की फुर्ती चाहता है और पिलियन सीट या थोड़े कड़े सस्पेंशन के साथ एडजस्ट कर सकता है, तो ये बाइक सच में दिल जीत लेने वाली है। यंग प्रोफेशनल्स के लिए ये एक बेहद शानदार और पॉजिटिव इम्पैक्ट डालने वाला ऑप्शन है। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में।